बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, हम तज़किरा कर रहे थे मुस्लिम हुक्मरान कैसे होने चाहिए और मुस्लिम हुकूमतें कैसे होनी चाहिए, जो उनके ख़त व ख़ाल हैं, जो चीदा चीदा उनकी खूबियाँ होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई, जो करके दिखाई, जिनका अमली मुज़ाहरा किया, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत चली, जो खलीफतुल मुस्लिमीन आए, जो अमीरुल मोमिनीन आए, उन्होंने फिर कैसी हुकूमतें चलाई, तो इस पे हम बहस कर रहे थे। मैं ये आपके सामने रख रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी आपको सुना रहा था। अमीरुल मोमिनीन जो खलीफतुल मुस्लिमीन गुजरे हैं, उनके वाक़यात भी आपको सुना रहा था। तो उसमें दो चीज़ें हमने बयान कर ली थी, तीसरी कर रहे थे। पहली चीज़ तो ये थी कि एक आईन होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, उसके मुताबिक हुकूमतें चलनी चाहिए, हुक्मरान भी उसके पाबंद होने चाहिए, और जो रआया है वो भी उसकी पाबंद होनी चाहिए। हम चूंकि मुसलमान हैं, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा जो आईन है, हमारा जो कानून है, जिसके मुताबिक हमने जिंदगी बसर करनी है, वो है कुरान और हदीस। ये हमारा आईन है। और पाकिस्तान के आईन में भी यही लिखा हुआ है कि नाम होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मजहब इसका इस्लाम है, इसके अंदर इस्लाम के मनाफी कोई भी कानून नहीं चलेगा। जो दो अहम ओहदे हैं, वजीर आजम और सदर का, उनका मुसलमान होना जरूरी है। 1973 का आईन चल रहा है, तो उसके मुताबिक मैंने आपको पिछले जुमे में बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त क्या होता था, और फिर उसको हमारे मौजूदा मुल्क के मुताबिक, मौजूदा दौर के मुताबिक कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। फिर जो दूसरी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी, वो थी अदालती निज़ाम और अदालतें, हमारा जुडिशरी का सिस्टम, इंसाफ। क्योंकि जो मुआशरे होते हैं वो इंसाफ के मुताबिक चलते हैं। मुआशरों में इंसाफ होना चाहिए। मसाइल हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, तो उनका हल फिर कैसे करना चाहिए, उसके लिए इस्लाम ने निज़ाम दिया है कि इंसाफ होना चाहिए। इस्लाम की फिर सजाएं हैं,
अदालती निज़ाम है, काजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अदालतें थीं, इंसाफ होता था, काजी इंसाफ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े काजी थे, आप खुद इंसाफ करते थे। उसके बाद जितने भी खुलफाए राशिदीन आए, उन्होंने अपने अपने दौर में इस निजाम को कायम किया। और जो बहुत ही इल्म वाले लोग होते थे, जो जय्यद लोग होते थे, उनको वो जो खलीफतुल मुस्लिमीन था, वो उन्हें काजी बनाता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को काजी बनाया हुआ था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो को काजी बनाया हुआ था। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो को काजी बनाया हुआ था। ये वो लोग हैं जिनकी मुआशरे में रिस्पेक्ट थी, इनके पास इल्म भी था, और ये फिर इंसाफ पर मबनी फैसले किया करते थे। तो यही निजाम पाकिस्तान में भी होना चाहिए, हर मुस्लिम मुल्क में होना चाहिए। ये बुनियादी इकाई है किसी भी मुआशरे की फलाह के लिए। इंसाफ जो है वो फौरी होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, और किसी को इंसाफ के लिए पीछे नहीं भागना चाहिए। ये हुकूमतों का काम होता है, ये जो आदल होता है, जो हाकम होता है वक्त का, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अदल करे और इंसाफ करे। अगर हुक्मरान सही इंसाफ करेंगे तो न सिर्फ मुल्क बेहतर चलेगा, बल्कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें अपने अर्श का साया भी देगा। और जहां पर इंसाफ नहीं होगा, मुल्क में भी बदअमनी होगी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने उस हाकम की तरफ, उस बादशाह की तरफ नजरे करम से देखना भी नहीं, उसे गुनाहों से पाक भी नहीं करना, उस पर अल्लाह ताला ने रहम भी नहीं करना। तीसरी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है मुल्क का मुआशी निजाम, मुल्क की राया का ख्याल करना। ये हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की मैंने आपको बातें सुनाई, वो कैसे मेहनत करते थे। हालांकि उनका खानदान अदी खानदान था, उनका कुरैश का बेहतरीन कबीला है और बड़े मालदार थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और बड़ा उनका एक नाम था, और जब इन्हें खलीफा बनाया जाने लगा तो लोग यही कहते थे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कि उमर के अंदर सख्ती बड़ी है। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया, क्योंकि उन्हें पता था वो हुकूमत 2 साल कर चुके थे कि जब एक ताबेदार आदमी को हुकूमत मिलती है, जिसके जहन में ये बात हो कि मैंने अल्लाह ताला को जाकर हिसाब देना है, मेरा एहतसाब होना है, हिसाबो किताब देना पड़ेगा, फिर वो हर पल सोचता है, हर फैसले पे सोचता है। इसलिए उन्होंने कहा उमर की ये जो सख्ती है, जब वो हाकम बनेंगे तो खत्म हो जाएगी। और फिर वही हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो अपनी सख्ती में मशहूर थे, जब इस्लाम कबूल करने लगे तो अपने बहनोई को भी मारा, अपनी बहन को भी मारा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह जो है वो शहीद करने के बहाने घर से निकले थे। ये उनके हालात थे। लेकिन जब मुसलमान हुए, काफी सख्ती तो उस वक्त ही खत्म हो गई। बकाया जो थोड़ी बहुत सख्ती रह गई थी
वो जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने वो सख्ती भी खत्म हो गई। हर वक्त रआया की फिक्र है, हर दुआ में रआया का ख्याल रख रहे हैं, हर वक्त यही सोचो विचार है मेरी सल्तनत में कोई भूखा ना रह जाए, मेरी सल्तनत में कोई परेशान ना हो, मेरी सल्तनत में कोई गरीब मस्कीन नहीं होना चाहिए। हर वक्त फिक्र लगी रहती थी। यही वो फिक्र थी जो उन्हें बेचैन रखती थी और फिर वो चक्कर भी लगाया करते थे, घरों में रात की तन्हाइयों में जाया करते थे, गश्त किया करते थे और उससे फिर उन्हें आइडिया होता था क्या क्या मसले मसाइल हैं, किस घर में आज खाने को नहीं है, किस घर में आज डिलीवरी होने वाली है, किस घर में बच्चा पैदा हुआ है और उसका मैंने वजीफा लगाना है। ये सारे काम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे। इस्लामी हुकूमतों में रआया का ख्याल किया जाता है। जो अमीर हैं उनके लिए भी इस्लाम ने एक निज़ाम दिया है, जो गरीब हैं उनके लिए भी इस्लाम ने निज़ाम दिया है, जो मस्कीन हैं उनके लिए भी इस्लाम ने निज़ाम दिया है। इस्लाम हर तबका फिक्र की रहनुमाई करता है। इस्लाम हर एक के लिए है, अमीरों के लिए भी इस्लाम है, गरीबों के लिए भी इस्लाम है, मस्कीनों के लिए भी इस्लाम है। इसलिए इस्लाम में ये जो तबकाती सिस्टम है, कोई गरीब है, कोई मस्कीन है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, कोई बहुत अमीर है, ये भी अल्लाह ताला की तकसीम है, ये भी अल्लाह ने खुद बनाए हैं। अगर ये ना होते तो कायनात का निजाम कैसे चलता? अगर गरीब ना होते, लेबर ना होती, तो मुझे बताइए लेबर वर्क कौन करता? अगर सब कोई अल्लाह ताला अमीर बना देता तो फिर भी निजाम नहीं चलना था। ये तबकात अल्लाह ताला ने खुद बनाए हैं, लेकिन इन तबकात को चलाना कैसे है? वो जो सिस्टम है वो अल्लाह ताला ने बना के दिया है, वो सिस्टम इंप्लीमेंट किसने करना है? वो इंप्लीमेंट तो इस्लाम ने उसका तरीकाकार तो बता दिया है, लेकिन वो मुस्लिम हुक्मरान करेंगे और हुकूमतें करेंगी कि निजाम कैसे चलाना है। उसके लिए मैंने आपको इशारा किया था पिछले जुमे में। अल्लाह ताला कर्जे की बात करते हैं। जिनके पास पैसा है कर्जा दें। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना। अल्लाह फरमाते हैं कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे? कर्ज़न हसना। वो कर्जा कौन सा होना चाहिए? कर्ज़े हसना। एक सहाबी रसूल है, जब उन्होंने ये आयत सुनी ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अल्लाह ताला को कर्जे की जरूरत है? जैसे मैंने आपको बताया था, अल्लाह फरमाएंगे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। अल्लाह ताला तो बीमार नहीं ना हो सकते, अल्लाह ताला तो भूखे नहीं हो सकते, अल्लाह ताला तो प्यासे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने ये किसके लिए कहा? अपने बंदों के लिए कहा। तो ये जो अल्लाह ताला कर्जा मांग रहे हैं, ये किसके लिए मांग रहे हैं? अल्लाह ताला तो खजानों के मालिक हैं। अल्लाह ताला के तो खजाने इतने हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कायनात में जितने लोग हैं, जो आ चुके हैं, जो मौजूद हैं, जो आएंगे क़यामत तक, सारे लोग अपनी अपनी मर्जी का, अपनी अपनी ख्वाहिशात का जो वो चाहते हैं अल्लाह ताला से मांग लें और अल्लाह ताला सबको दे दे,
तो अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती जितनी आप उंगली अपनी समंदर में डबोएं और समंदर के पानी में कमी आती है। अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती। अल्लाह के पास तो इतने खजाने, अल्लाह ताला अगर देना चाहे तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया चलानी है, ये दुनिया आजमाइश के लिए है। अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह ताला चाहते हैं किसी को मैं अमीर बना रहा हूं, किसी को मैं माल दे रहा हूं, किसी का मैं कारोबार चला रहा हूं, किसी की जो मैंने कंपनी है वो बन गई है, वो कामयाब हो गई है। कुछ लोग हैं जो मुलाजम तबका है, कुछ लोग हैं जो लेबर है, कुछ लोग हैं उनका गुजारा नहीं हो रहा, कुछ मस्कीन है, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है। अब ये अपने दरमियान इनका कम्युनिकेशन कैसा है, अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला को कौन कर्जा देगा। वो अल्लाह ताला कर्जा अपने लिए नहीं लेना चाहते, अल्लाह ताला कर्जा अपनी मखलूक के लिए लेना चाहते हैं। सहाबी रसूल हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह ताला भी कर्जा मांगते हैं? कहा जी अल्लाह ताला भी कर्जा मांगते हैं। तो कहने लगे कि मेरा जो बाग है ना, मैंने वो सारा बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया। और उस बाग में उस वक्त कितनी खजूरें थी, कितने दरख्त थे खजूरों के? 600 खजूरों के दरख्त थे उस बाग में। अपने अल्लाह को कर्जा दे दिया और जाकर अपनी बीवी को कहते हैं यहां से अब हमने हिजरत करनी है, क्योंकि मैं ये बाग अल्लाह को कर्जा दे चुका हूं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, हम तुम्हारा कर्जा रख लेंगे। आज तक किसी ने अल्लाह को कर्जा दिया और वो गरीब हुआ, कोई दिखा दें। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कसम उठाकर कही कि जो अल्लाह के लिए देता है ना, अल्लाह ताला उसको कभी कमी नहीं आने देते। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद कर देते हैं। जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफा कर देते हैं। कभी नहीं हुआ किसी ने कोई कैंप लगाया हो, कहीं पे कोई फूड पॉइंट लगाया हो, फ्री खाना दे रहा हो और पैसों की वजह से वो रुक गया हो। नहीं, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कमी नहीं आने देते। फयुज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बढ़ा दूंगा, जितना दोगे ना और उससे तो बहुत ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा में दाने के मिसाल दी। जो दाना एक बोया जाता है ना, उस एक दाने से 7 खोशे निकलते हैं। हर खोशे में 100 दाने होते हैं। एक दाने से 700 दाना निकलता है। जो बंदा मेरे रास्ते में देता है मैं 700 तक, 1 रुपया की जगह 700 दूंगा, बल्कि चाहूं तो इससे भी बढ़ा के दे सकता हूं। लेकिन ये कर्जा कौन सा देना है? अज़आफ़न, कर्जा कौन सा देना है? कर्ज़न हसना, कर्ज़े हसना देना है। कर्ज़े हसना क्या होता है? कर्ज़े हसना होता है एक तो अल्लाह के लिए देना है और दूसरा बगैर सूद के देना है। किसी ने आपसे कर्जा मांगा है, गरीब है, आपका भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, आपके साथ रहता है, उसके मामलात तंग हैं, उसको कर्जे की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि मुआशरे में रहते हुए इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने पैसा दिया है तो मेरा हक बनता है मैं सबसे पहले तो अपने बहन भाइयों का ख्याल करूं, फिर अपने रिश्तेदारों का ख्याल करूं, फिर अपने दोस्तों का ख्याल करूं, फिर अपने पड़ोसियों का ख्याल करूं, फिर अपने मोहल्लेदारों का ख्याल करूं। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो ये चीजें देखे, कर्जे हसना दे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला
तुझे जो रिज्क दे रहा है ना, ये उन गरीबों की वजह से दे रहा है। एक भाई है ना, एक बाप है, उसके 5 बेटे हैं। एक को अल्लाह ने रिज्क दे दिया है, 4 के पास इतना रिज्क नहीं है, गरीब है, मस्कीन है। जिसको रिज्क दिया है वो ये ना समझे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कारोबारी शख्सियत हूं, मुझे बड़े एटिकेट्स आते हैं, मेरी बड़ी पब्लिक रिलेशन है, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, मुझे बड़ी स्ट्रेटजीज आती हैं, मैं बड़ी फ्यूचर प्लानिंग करता हूं। नहीं नहीं, तुझे ये रिज़्क तेरे 4 भाइयों की वजह से अल्लाह ताला दे रहा है। अब अल्लाह ताला देखना चाहते हैं तू ये रिज़्क जो तुझे मिला है, तू इस पे कितना इंसाफ करता है। आज हम ये तो कहते हैं हुक्मरान इंसाफ नहीं करते, हम कहां कितना को इंसाफ कर रहे हैं। एक आदमी है, उसको अल्लाह ने पैसा दिया है, वो अपने पैसे के साथ कितना इंसाफ कर रहा है। वो जो पैसा अल्लाह ने उसको दिया है, वो इस्लाम के लिए कितना को लगा रहा है, वो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए कितना को लगा रहा है। अल्लाह खुद तुझसे कर्जा मांग रहे हैं और बदले में तुझे कह रहे हैं कि तुझे और दूंगा, बेहतर दूंगा, ज्यादा दूंगा। और अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को कर्जा दो, कर्जे हसना दो। आप हैरान होंगे, कुरान की जो सबसे बड़ी आयत है पता है कौन सी है? जिसके अंदर कर्जे के मुआमलात आपने लिखने हैं। कुरान की सबसे बड़ी आयत कर्जों को डील कर रही है, क्योंकि कर्जे देने लेने से ही तो मुआशरे चलते हैं। कर्जे दो, बगैर सूद के दो, लोगों का निजाम चले। एक आदमी है, अच्छा भला है, कारोबार कर रहा था, कारोबार डूब गया है, अब वो कहां से पैसे लाए? तुझे अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है, तू उसे कर्जा दे, कर्जा दे ले। कर्जा देने के बाद उसको लिख ले। लिखना जरूरी है, लिखना फर्ज है। लिखने में मुद्दत भी तहरीर करनी है, कब वापस होगा, गवाह भी 2 बनाने हैं। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? ये जो कर्जा दे रहा है ना और मोहलत भी दे रहा है, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ये जो बंदा कर्जा दे रहा है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो क़यामत की सख्तियां हैं वो इससे दूर फरमाएगा। आपने कर्जा दिया है, मोहलत दी है, आपने 1000 रुपया किसी को कर्जा दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? आपने 1000 कर्जा दिया है 1 महीने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हमारे कायद फरमा रहे हैं, हमारे रहबरो रहनुमा फरमा रहे हैं कि हर दिन के बदले तुझे 1000 रुपए का अल्लाह ताला अजर देंगे। तूने तो 1 महीने के लिए दिया ना, अल्लाह ताला तुझे हर दिन 1000 रुपए का अजर दे रहे हैं। और वो अजर कितना होना है? अनलिमिटेड। अल्लाह के पास तो कोई लिमिटेड नहीं ना। यहां तो बैंक है ना, हबीब बैंक लिमिटेड, ये लिमिटेड है। अल्लाह ताला के जो बैंक हैं वो अनलिमिटेड हैं। वहां लिमिटेड नहीं होता, वहां गिनती नहीं होती, वहां सिफरें खत्म, वहां मैथ खत्म हो जाती है। अनलिमिटेड है। अब तूने महीने के लिए कर्जा दिया, वो नहीं दे सका, महीने बाद क्या करना है? उसको और मोहलत दे, वो नहीं बना सका। अब तूने 1 महीना और दे दिया है, 1 महीना देने के बाद क्या 1000 के बदले में तू 1200 लेना चाहता है? 1200 ना ले, 1200 लेगा ये सूद होगा। अल्लाह ताला सूद से मना फरमा रहे हैं। अल्लाह सूद को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह सूद को मिटाना चाहते हैं, सदकात को बढ़ाना चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं सूद ना लो, सदका बढ़ाओ, सदकात बढ़ाओ। कर्ज देना भी एक सदका है।
अल्लाह सूद को मिटाना चाहते हैं, सदके को बढ़ाना चाहते हैं। तू क्या समझता है? तू ये समझता है 1000 के बदले में 1200 ले लूंगा, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। अल्लाह कहता नहीं, सूद से तो पैसे कम होते हैं, सदके से पैसे बढ़ते हैं। तू समझता है सदका दूंगा पैसे कम हो जाएंगे, सूद लूंगा पैसे बढ़ जाएंगे। वो अल्लाह जिसने माल बनाया है, जो खजानों का मालिक है, जो पैसे देता है इंसान को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो कहता है युनफिकून तो बाद में आता है ना, खर्च करो। वो कहता है रज़क़नाहुम, रिज़्क हमने तुम्हें दिया है। देता वो है, दे के मांग रहा है, पहले दिया है फिर मांग रहा है। अगर तेरे पास नहीं है ना, अल्लाह तुझसे नहीं मांगता, तू मुकल्लफ ही नहीं है देने का। तेरे पास है तो फिर मांग रहा है। अल्लाह जो रिबा है ना, रिबा सूद, अल्लाह ताला उसको हराम करते हैं और तिजारत को अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। अल्लाह कहते हैं तिजारत बढ़ाओ, अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, तिजारत हलाल है और जो सूद है वो हराम है। अब तेरे भाई ने तुझसे 1000 रुपया लिया है और वो नहीं दे सका, महीने बाद, महीने का टाइम है, अब तूने क्या करना है? तूने उसे कहना यार कोई बात नहीं, तू 1 महीने का टाइम और ले ले, महीने बाद देना। लेकिन ये नहीं कहना कि महीने बाद 1200 देने हैं, बल्कि ये कहना है महीने बाद भी तूने 1000 ही देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो बंदा मोहलत खत्म होने के बाद और मोहलत देता है, अब क्या होना है? अब तूने 1000 दिया है ना, हर रोज मोहलत खत्म होने के बाद हर रोज 1000 के बदले में कितना सवाब मिलना है? 2000 का डबल। तेरा पैसा तू दुनिया में डबल लेना चाहता है, तू शायद 10% इंक्रीज करना चाहता है, 12% इंक्रीज करना चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरा 100% इंक्रीज कर दिया। पहले 1000 था, 2000 हो गया। अब हर दिन के बदले 2000 नेकियों का सवाब मिलेगा। लेकिन यहां एक बात और भी मद्देनजर रखनी चाहिए, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी फरमाया है कि जिस बंदे ने कर्ज ले लिया है ना, वो इस ज़हन से कर्ज ले कि मैंने वापस करना है। कुछ लोग होते हैं वो इस ज़हन से कर्ज लेते हैं कि वापस ही नहीं करना। 2 महीने का टाइम तो ले लिया, लेकिन उनका ज़हन ही नहीं वापस करने का। जब ज़हन नहीं बनेगा तो अल्लाह वसाइल भी नहीं देंगे। इसलिए मुस्लिम मुआशरे में जब कर्ज लिया जाए तो जो कर्ज ले रहा है ना, वो अपने जहन में ये रखे कि मैंने कर्ज वापस करना है। अगर वो वापस करने का जहन रखता है, अल्लाह ताला उसके लिए वसाइल पैदा कर देगा, उसके कारोबार में बरकत डाल देगा। और फिर उसको दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को सिखाई कि ये दुआ पढ़ा करो, ओट पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा, अल्लाह ताला उसको उतारने का कोई सबब बना देगा। और जो फिर कर्जा नहीं देता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद भी बताई है। शहीद जो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के बारे में कहा कि जिसके सारे गुनाह माफ हो जाने, जिसको खून का कतरा बाद में गिरता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह पहले बख्श देते हैं, उससे कोई हिसाबो किताब नहीं होना। जो कब्र का सख्तियां हैं अल्लाह ताला ने वो भी उससे दूर कर देनी है, जो क़यामत की सख्तियां हैं वो भी अल्लाह ताला ने दूर कर देनी है, लेकिन कर्ज उसको भी मुआफ नहीं है।
शहीद को भी कर्ज माफ नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जनाजा तैयार होता था पूछते थे इसने कर्ज तो नहीं देना, और अगर वो कर्ज उसने देना होता था आप जनाजा नहीं पढ़ाते थे, लोगों को कहते थे जनाजा पढ़ा दो और कहते थे इसका कर्ज का बंदोबस्त किया जाए, कोई कर्ज जो है इसका दे। इसीलिए हम जनाजे पे ऐलान करते हैं कि अगर किसी ने कर्ज लेना है तो उसके वारिस मौजूद हैं, वो कर्ज देंगे। जब वारिस कर्ज का जिम्मा उठा लेते हैं फिर उसका जनाजा पढ़ाया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मोमन की जान निकल जाती है ना, लेकिन अगर उसने कर्ज देना हो तो उसकी जान फिर मुअल्लक रहती है उस वक्त तक जब तक के उसका कर्ज अदा ना हो जाए। तो इस्लाम एक बैलेंस दीन है। जहां इस्लाम कहता है कर्जा दो, वहां इस्लाम कहता है कर्जा वापस भी करो, क्योंकि निजाम चलाना है। ये तो कर्जा देना है और अल्लाह ताला चाहते हैं कर्जन हसना, आप कर्जे हसना दें। सूद को अल्लाह ताला खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो सूदी कारोबार है ना, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है सूदी कारोबार करना। अब मेरे पास टाइम नहीं, हम इस पे इंशाल्लाह डिटेल से बहस करेंगे। जो आजकल निजाम चल रहा है बैंकों का निजाम, इस्लामिक बैंक आ गए, ये जो किस्तों वाला मामला है, ये जो गिरवी घर लिए जाते हैं, जो भी इंश्योरेंस के मुख्तलिफ शक्लें इस वक्त मौजूद है, इसको हम जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुरान और सुन्नत के मुताबिक इनके क्या अहकामात हैं। तो अल्लाह ताला गुर्बत को खत्म करने के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कर्ज का निजाम चाहते हैं। कर्ज दिया जाए, भीख ना दी जाए, कर्ज दिया जाए लोगों को, ताकि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें, वो अपनी मईशत को बेहतर कर सकें। और उससे भी बड़ा एक निजाम जो इस्लाम ने दिया हुआ है, अगर लोग उसको फॉलो कर लें तो बहुत हद तक कर्जे देने की भी नौबत नहीं आएगी। वो क्या निजाम है इस्लाम का? ज़कात का निजाम। जिसको अल्लाह ने पैसे दिए हैं 2.5% ज़कात दे, अगर वो सही तरीके से ज़कात दे ले तो बहुत हद तक मुआशरे से वैसे ही गुर्बत खत्म हो जाती है। और ज़कात इतना अहम मसला है, अल्लाह ताला ने जहां नमाज का तज़किरा किया वहां ज़कात का तज़किरा किया। नमाज के साथ ज़कात क्यों? व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। ये दो चीजें अल्लाह ताला ने क्यों 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 साथ साथ रखी? नमाज जो है वो आपके बदन को पाक करती है, नमाज जो है वो आपको अल्लाह के सामने खड़ा करती है, ज़कात आपके माल को पाक करती है। और ज़कात से इस्लामी मुआशरे खड़े होते हैं। मुआशरे में फलाह बहबूद आती है, जब गुर्बत खत्म होती है, मुआशरे कायम होते हैं, बदअमनी खत्म हो जाती है, पीस आ जाता है। तो ये इस्लाम का निजाम है। अभी मैंने काफी चीजें बयान करनी थी, एक ही चीज बयान हो सकी कि मुस्लिम मुआशरे का जो मुआशी निजाम है वो कैसा होना चाहिए। अभी हमने जो दिफाई सिस्टम है वो बयान करना है, जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, लेकिन टाइम खत्म हो गया। आज मैंने इस्राइल की बात करनी थी, वो एंड में मैं थोड़ी सी करके फिर अपनी बात को खत्म करता हूं कि इस्राइल का जो उसने कब्जा किया हुआ है गजा पर, 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। तकरीबन 70,000 लोग शहीद हो चुके हैं।
उनमें 20,000 नन्हे बच्चे हैं। तकरीबन 2 लाख लोग जख्मी हैं। गजा सारा तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान वो कुछ भी नहीं कर रहे। ट्रंप जो है वो अपने मंसूबे पे लगा हुआ है। ट्रंप ने अभी जो दोबारा आया ना, ट्रंप वो जो अपना एक मंसूबा लेके आया, इस पे मैं पूरा जुमा पढ़ा चुका हूं, इब्राहिम अकॉर्ड। ये ट्रंप लेके आया है, वो उस मंसूबे पर चल रहा है। ट्रंप कहता है हम सारे इब्राहिमी हैं। ईसाई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मुसलमान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो वो कहता है हम सारे एक हैं, एक हो जाएं, ये लड़ाइयां छोड़ें, हम इब्राहिमी हैं। हालांकि वो इब्राहिमी नहीं है। यही बात मुशरिकीन मक्का भी कहते थे, हम इब्राहिमी हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया तुम इब्राहिमी नहीं हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हनीफा थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यकसू थे, एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने वाले थे। वमा अना मिनल मुशरिकीन। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नारा लगाते थे कि मैं मुशरिकों से नहीं हूं, तुम सबसे बड़े मुशरिक हो और तौहीद को भी नहीं मानते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए थे वो दीन इस्लाम था। उसी दीन का तसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, वो भी दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम ये कहता है अब कोई ईसाई नहीं रहेगा, अब कोई यहूदी नहीं रहेगा, अब सिर्फ दुनिया में मुसलमान ही रहेंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह तो नहीं कहा तुम चैरिटी का काम करते रहो और अपनी शरीयत के मुताबिक जो है आमाल करते रहो और पीसफुली रहो। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। यहूदी भी मुसलमान बने, ईसाई भी मुसलमान बने। और अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी रसूल है, हमने उन्हें भेजा है, हमने उन्हें दीन दे के भेजा है, वो दीन हक है। और इस दीन का मकसद क्या है? इसने गालिब आना है सारे अदियान पर। इसका मतलब ये है दीन सिर्फ एक है, दीन इस्लाम। उसके अलावा कोई और दीन नहीं, चाहे वो आसमानों से पहले दीन आए हैं या लोगों ने जमीन पर बनाए हैं। ना ईसाइयत रहेगी, ना यहूदियत रहेगी, ना हिंदू मत रहेगा, ना बुद्ध मत रहेगा। कोई भी दीन इस दुनिया पे नहीं रहेगा। आखिरकार दीन इस्लाम ने गालिब आना है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मंसूबा है इब्राहिम अकॉर्ड, ये गलत मंसूबा है। ये तो वो बहुत बड़ी बात कर रहा है। मैं तो आपको छोटी सी बात बताता हूं। इस्लाम कहता है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। आप बात करते हो कि एक हो जाएं, इस्लाम कहता है यहूद और नसारा को दोस्त भी नहीं बनाना। ये जो ट्रंप है ना, आज हम हुक्मरानों की नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन हमें इन यहूदियों ईसाइयों का पता है ये बड़े चालाक लोग हैं। कुरान कह रहा है ये तुम्हारे दोस्त, इन्हें दोस्त ना बनाओ। बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। ट्रंप नेतन्याहू का दोस्त है। ट्रंप ये जो सारा काम कर रहे हैं ना, ये इसराइल को मनवाने के लिए कर रहा है। उसका सिर्फ एक ही मंसूबा है। पहली दफा जब वो आया था, उसने तलाबीब से कैपिटल उनका हटाकर यरूशलेम बना दिया। अभी भी वो बातें तो बज़ाहिर बड़ी कर रहा है और मुसलमान हुक्मरान भी ये समझ रहे हैं कि वो बड़ा हमारा खैर खा है। वो चाहता है गजा में जंग बंदी हो जाए, लेकिन वो तुम्हारा खैर खा नहीं है। यरूशलेम जहां पे अमेरिका का वो उनका एम्बेसी है, वो उसको ही वहां से खत्म करके दिखा दे। वो तो खत्म नहीं कर रहा और नेतन्याहू के साथ मिलकर वो मंसूबे बना रहा है।
असल वो क्या चाहता है? असल उसका मंसूबा ये है कि वो इसराइल को मनवाना चाहता है। ये जब वो शहबाज शरीफ को थपकियां लगाता है ना, और आसम मुनीर को, फील्ड मार्शल को कहता है बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ये थपकियां इसलिए लगा रहा है ये इसराइल को तस्लीम करें। ये जो 20 नुकाती एजेंडा उसने पेश किया है, इसमें कोई एक चीज भी मुसलमानों के हक में है? इतनी तबाही बर्बादी हो गई और तुम हमास को माइनस करना चाहते हो, जो उनकी मेन फोर्स है, जो उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टी है, तुम उसको माइनस करके फिर वहां गजा में क्या चाहते हो? टोनी ब्लेयर को, जिसने पहले इतना बड़ा जुल्म किया, उसको लगाना चाहते हो, खुद लगना चाहते हो। उनका मिशन ये है, अभी इन्हें हम ये लॉलीपॉप देते हैं, जंगबंदी करवाते हैं, जंगबंदी के नाम पर फिर हम इन्हें कहेंगे इसराइल को तस्लीम करो, और इसराइल को तस्लीम करवा के फिर वो फलस्तीन को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है वलन तरजा अनकल यहूदा वन्नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। तुम यहूदो नसारा को खुश कर ही नहीं सकते। हाँ, एक सूरत है उनके खुश होने की, वो क्या है? तुम उनकी मिल्लत पे चले जाओ, उनकी बात मान लोगे, फिर वो खुश हो जाएंगे। अब वो यही कर रहा है, ट्रैप पे ट्रैप, सर्कल पे सर्कल वो बनाए जा रहा है, और वो पहले दिन से लगा हुआ है, और मुस्लिम हुक्मरान उनके पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। वजह ये है कि उन्हें तो पता है अपने मिशन का, अपने ट्रैक का, कि हमने इस मिशन और इस ट्रैक पे चलना है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों को नहीं पता ये उसके ट्रैक में आ रहे हैं। इसलिए बड़े ही गौर फिक्र की जरूरत है। उसका ये जो 20 नुकाती एजेंडा है, इस पे सोचने की जरूरत है। हम बहसीयत मुसलमान ये अहद करते हैं और ये वादा करते हैं, और ये मैं बयान करना चाहता हूं कि जो फलस्तीन है वो हमारी रेड लाइन है। इसलिए कि फलस्तीन बैतुल मक़दस है, वो हमारा किबला था। फलस्तीन बैतुल मक़दस वो जगह है जहां सारे अंबिया आए, वो जगह है जहां मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया का लक़ब जो मिला था, उसकी प्रैक्टिस वहां पे हुई। आपने सबकी इमामत करवाई थी। इसलिए बैतुल मक़दस के साथ हमारा रूहानी रिश्ता है, हमारा जज्बाती रिश्ता है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। बैतुल मक़दस को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फतह किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी फतह किया था। एक दिन आएगा हम भी इंशाअल्लाह फतह करेंगे, लेकिन हमें ये अज़म करना चाहिए, ये इरादा करना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हम कोशिश करते रहेंगे, हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। वो इतने जालिम लोग हैं, वो गजा के कैसे खैर खा हो सकते हैं? जो समूद फ्लोटेला अभी चला ग्लोबल, वो क्या है? वो कोई असला लेके जा रहे हैं? वो क्या इन पर कोई बमबारी करना चाहता है? गजा ही तो वो लेके जा रहे हैं। जो इसराइल गजा नहीं ले जाने दे रहा और उन पर अटैक कर दिया है और उन्हें यरगमाल बना लिया है, और सारी दुनिया की कुव्वतें यूनाइटेड नेशन से लेकर ट्रंप तक सारे खामोश हैं। ये कैसे हमारे खैर खा हो सकते हैं? ये हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रैप मुसलमान हुक्मरानों को कर रहे हैं, और जो इनके मेन चीता लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने कुव्वत भी जिनको दी है, जिनके पास मादनियात भी है, तेल भी है, सोना भी है, वसाइल भी है, उनको ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन जो उनके ट्रैप में आ जाएगा, अल्लाह ताला फिर उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम। फिर हमारी सुन्नत ये है
कि जो फिर आजमाइश पर पूरा नहीं उतरते फिर हम उस कौम को ही बदल देते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल